तू भूल के अपना उसे कर प्यार दुनिया में कौन तुम्हारा। एक सेकंड। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप ना देगा कोई तुम्हें सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये रिश्ते रिश्ते नाते आते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ विचार, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। ले सक तू धर्म की शरण ले तू दोबारा, ले सक तू धर्म की शरण ले दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते, बस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल
भूल के अपना आप रहा कर पाप चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, कृष्ण निज जीवन सफल बनाया कर। निज नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। ले सक तू धर्म की शरण ले दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृत्ताय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ना हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हमने कल देखा था, अभी तक हम देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान को और बलराम जी को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया कंस के द्वारा। कंस को पता था कि डायरेक्टली कृष्ण और बलराम को इनवाइट करेंगे तो वो शायद नहीं आ पाएंगे और शक हो जाए नंद बाबा को। तो इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को बोला कि ऐसे बोल के जाना कि काफी सारे गांवों के राजा जो है उनके पुत्रों को इनवाइट किया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है, एक रेसलिंग की मैच है उसके लिए। और फिर अक्रूर को प्लान भी बताया कि कैसे कृष्ण और बलराम को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। कुवलिया पीड़ हाथी के पाव के नीचे उनको कुचेला जाएगा। सबसे बड़ा हाथीदार वो भी पूरे वर्ल्ड का। राइट। सो प्लान किया था, हरे कृष्णा, प्लान किया था कि कुवलिया पीड़ के पाव के नीचे उनको कुचल के मार डालेगा। और अगर कृष्णा ने कोई मायावी शक्ति यूज की, चीटी जैसे साइज के बने और हाथी नहीं मार पाया क्योंकि हाथी चीटी को नहीं मार सकता, तो फिर कृष्णा को रेसलिंग मैच में इनवाइट किया जाएगा और 4 रेसलर्स जो है वो उसका वहीं पे
ऐसे गले को सर को ऐसे मरोड़ के उसको मार डालेंगे, ऐसा प्लान था। तो अक्रूर को ये प्लान बताया तो अक्रूर को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कृष्णा को ले जाने के लिए, वहां से पिकअप करने के लिए, वृंदावन टू मथुरा लाने के लिए अक्रूर जी को बहुत बुरा लग रहा था। बट एट द सेम टाइम उनको इतनी उत्सुकता हो रही थी कि मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करूंगा, मैं जाऊंगा वहां पे, तो मैं दंडवत करूंगा, ऐसे करके फिर कृष्ण बलराम आएंगे, चाचा 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 बोलते हुए आएंगे, गले लगेंगे मेरे, और मैं उनको बहुत ढेर सारा प्यार दूंगा, गोदी में बिठाऊंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके बाहू चेक करूंगा स्ट्रांग हुए या नहीं हुए, इनको रेसलिंग खेलना है, ऐसे करके ना वो पूरा कृष्ण पे मेडिटेट करते हुए जा रहे थे। धाम पहुंचे तो हुआ क्या, धाम पहुंचते ही उनको कृष्ण के चरण कमल, गायों के चरण कमल दिखे, मिट्टी पे उसके साइंस दिखे, और कृष्णा के भी चरण कमल, चरण कमलों का वहां पे चरण चिन्ह दिखा मिट्टी में, व्रज की मिट्टी में। तो अक्रूर तुरंत अपने रथ से उतरे और उनकी आंखों में इतने आंसू आए कृष्ण के चरण चिन्ह को देखकर कि पूरे आंसुओं से उन्होंने कृष्णा के चरण चिन्ह जहाँ पे थे मिट्टी में उसमें सारे भर दिए। तो उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए था नहीं, उन्होंने अपने आश्रु ऑफर किए भगवान के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आप अपने टीयर्स ऑफर कर सकते हो कृष्णा को। जिसके पास कुछ भी ना हो, मानो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अलग से कुछ है नहीं, एनर्जी नहीं है, आप उठ नहीं सकते जगह से, पैसे नहीं है आपके पास, बहुत बुरी हालत है, तो हम आंसू तो कभी भी ऑफर कर ही सकते हैं। तो अक्रूर जी ने तब आंसू ऑफर किए कृष्णा के चरण चिन्हों पर। फिर अक्रूर जी जैसे ही चरण चिन्हों पर आंसू गिर गए तो उनके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत कर दी कृष्णा ने। और अक्रूर जी वहीं पे वृंदावन की मिट्टी में लोट पोट होने लगे, ऐसे रोलिंग करने लगे उस मिट्टी में, इतना ज्यादा उनके हृदय में प्रेम भाव जागृत हो गया। तो कृष्णा की जब कृपा होती है तो भक्त के अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है और भक्त जो है वो रोने लग जाता है। इसलिए कहा कहते हैं कि जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। तो भगत जो होता है वो प्रभु के प्रेम में रोता है, और अक्रूर जी को प्रेम में उनको रोना आ गया और वो मिट्टी में लोट पोट होने लगे। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी उस मिट्टी के लिए भी उनके हृदय में जहाँ पे कृष्ण ने वॉक किया हुआ है। तो ये शुद्ध भक्ति जैसे ही जागृत हो गई, और ये इंसिडेंट कई बार सुनाया जाता है मथुरा स्टेशन पे, जैसे कई सारे लोग दिल्ली टू वृंदावन आ रहे होते हैं, या एन रूट मथुरा का स्टेशन आ जाता है, तो मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो भक्ति में है नहीं है, वैष्णविज्म फॉलो करते हैं नहीं फॉलो करते, वो मथुरा स्टेशन पे उतरते हैं और स्टेशन पे ही वहीं पे दंडवत करते हैं। ऐसे उतरेंगे, मैंने कई सारे देखा है, बस ऐसे ही उतरते हैं नीचे और नीचे की मिट्टी लेकर ऐसे माथे पे लगाते हैं, वापस चढ़ते हैं और आगे जहां जाना है वहां जाते हैं। इवन दो दे आर नॉट गेटिंग डाउन एट मथुरा, थोड़ी देर के लिए उतरेंगे स्टेशन पर, और इतना ज्यादा दरवाजे पे भीड़ हो जाती है क्योंकि सबको मथुरा धाम है, उसके मिट्टी उनको अपने माथे पे चाहिए होती है। तो ये है इंडिया का कल्चर। तो जिसको भी एक बार मिट्टी लग गई उसके माथे पे, उसके अंदर शुद्ध भाव, शुद्ध भक्त का जो भाव है वो जागृत हो ही जाता है। उसको प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम हृदय में जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाता है। वो बाकी किसी चीज से होना, ज्ञान से होना तो बहुत मुश्किल है। ना ज्ञान से होता है ना ध्यान से होता है, जो होता है वो कृष्ण से, कृष्ण के एक्सेसरीज से होता है, कृष्ण की सेवा से होता है। अब ये जो कृष्ण चले गए, कृष्ण पीछे क्या छोड़ के चले गए, गोवर्धन छोड़ के चले गए और व्रज की रज छोड़ के चले गए। तो ये फर्स्ट हैंड कृष्णा ने यूज की हुई चीजें अभी भी पृथ्वी पे जो है वो एग्जिस्ट करती है। बाकी सब मुगल डिस्ट्रॉय कर पाए, डीटीज को डिस्ट्रॉय किया वज्रनाभ ने जो बनाया था, मुगलों ने बहुत ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन फर्स्ट हैंड जो कृष्णा ने टच किया हुआ है गोवर्धन और ब्रज की रज, इसको ना ब्रिटिशर्स कुछ खराब कर पाए ना मुगल कर पाए। उसके बाद एक सरकार आई थी, उन्होंने भी गोवर्धन को फोड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो भी नहीं कर पाए। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि कृष्णा जिसको भी ऐसे माथे पे मिट्टी लग जाती है उसके अंदर भाव जागृत हो जाता है। ये अक्रूर के पास टाइम के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर अक्रूर जी जा रहे थे, आगे चले गए तो उनको कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। वो गायों को चरा कर आ गए थे ऑलरेडी, और अभी दूध निकाल रहे थे गायों का। तो उन्होंने देखा दूध निकालते वक्त कृष्णा के बाहु जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे, मतलब वो एक बच्चे के बाहु नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे बेटा बड़ा हो गया है, लड़का बड़ा हो गया है, और उसके हाथों के आर्म्स में ना ऐसे पॉम्पस हो गए आर्म्स।
तो उनके आर्म्स में शक्ति दिख रही थी जब वो दूध निकाल रहे थे। और सेम विद बलराम जी ऑल्सो, छोटे बच्चे होते हैं उनके आर्म्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लकड़ी की तरह होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है तो उसके जो बाहु होते हैं उसमें ऐसी शेप आ जाती है बाहु में। तो वैसी वाली शेप बलराम जी और कृष्ण के बाहुओं में देखी। तो उनको देख कर ही पता चला इनके बाहुओं में बल आ चुका है, और इतने भी छोटे बच्चे नहीं है, दिखने में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है उनकी। गांव में रहकर अच्छे से खा पी के हट्टे कट्टे हो चुके हैं बच्चे। फिर उनको देखकर लगा कि ये तो पीछे से बड़े हट्टे किट्टे लग रहे। थोड़ी देर में देखा तो सारा दूध निकालते हुए कृष्णा नॉटीली दूध निकालते निकालते ऐसे फ्रेश मुंह में डाल रहे थे। फिर ऐसे ऐसे दूध निकालते निकालते मुंह में डालते डालते कुछ पिचकारियां उनकी बालों में जा रही थी, तो उनके बालों में दूध अटक रहा था। तो इसलिए चक्कर्ड अक्रूर जी वहीं पे ऐसे हंसे, और उनको उनको लगा कि कहा मैं समझ रहा था बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के अंदर तो नटखटता वैसी ही है छोटे बच्चों की तरह, अभी भी दूध निकालते वक्त अपने मुंह में डाल रहे। तो ऐसे देखकर उनको बड़ी हंसी आ गई। फिर अक्रूर जी चले गए अंदर, और जैसे ही अंदर गए फिर कृष्ण बलराम ने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनको बिठाया। पहले तो बलराम जी और कृष्ण के दर्शन करने वो गए, और दंड उनको पहले तो झुके प्रणाम किया, फिर दंडवत किया। फिर कृष्णा ने क्या किया, वो ऐसे हाथ जोड़ के बोलने ही वाले थे, माफी मांगने वाले थे, इतने में कृष्णा ने उनका हाथ खींचा और ऐसे गले लगा लिया गुरु जी को, और कहा चाचा कैसे हो, इतनी देर कैसी लगी आपको आने में। कृष्णा को सब पता था, लेकिन कृष्णा तो अंतर्यामी है, फिर भी उन्होंने बोला चाचा बड़ा टाइम लग गया। तो कृष्णा ने जैसे अक्रूर जी को गले लगाया, पीछे से आके बलराम जी ने अक्रूर जी को गले लगाया। फिर गांव में बात फैल गई कि कोई तो मथुरा से आया है। ऐसे करके बात फैल गई तो सबको लग गया कि इतना रॉयल रथ जिसमें हीरे मोती लगे हुए सोने का रथ है, कौन आया है कौन आया है। ऐसे करके गांव में ना सारी चर्चा होने लगी कि नंद बाबा के घर पे कोई रथ आया हुआ है कृष्ण बलराम से मिलने के लिए। अंदर गए तो कृष्ण बलराम ने उनकी बहुत अच्छी से हॉस्पिटैलिटी की, बहुत अच्छे से बिठाया, खिलाया पिलाया, सोने की भी तैयारी की, पाव की मालिश करी तेल से, चंदन का लेप लगाया बलराम जी ने, और बहुत अच्छे से उनका टेक केयर किया, क्योंकि घर में पापा थे नहीं। तो घर में जब पिताजी नहीं होते तो बच्चों ने बेटों ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए। घर में कोई आता है तो उनकी अच्छे से आवभगत, अपने अपने इंटरेस्ट साइड में रख के उनकी अच्छे से आवभगत कर लेनी चाहिए, चाहे आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। लेकिन घर में आए हुए गेस्ट्स को कभी ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि उनका टेक केयर नहीं किया जा रहा। तो कृष्ण बलराम ने अपना बहुत अच्छे से नंद बाबा की जगह पर खुद बहुत अच्छे से उनका अक्रूर जी का वेलकम किया। फिर अक्रूर जी की सेवा करके फिर शाम को डिनर जब लगा तब नंद बाबा आए। नंद बाबा को बाहर जैसे ही रथ दिखा तो नंद बाबा बहुत शॉक्ड थे। उनको लगा वसुदेव ने अपने बेटे वापस मंगवाए हैं, तो इसलिए नंद बाबा टेंशन में आ गए। आके उन्होंने चरण धोए, फिर डिनर लगा था वहां पे, तो खाना लग गया था तो ये खा रहे थे। फिर अक्रूर जी ने उनको बताया उनके आने का कारण, कि कैसे कंस ने भेजा है, कृष्ण और बलराम को बुलाया है रेसलिंग की मैच के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको मारने का भी प्लान है। तो सब कुछ अक्रूर जी ने एज इट इज सच बताया। उन्होंने बताया नारद मुनि जी आए थे, नारद मुनि जी ने सारी पोल खोल दी है। अब कंस को सारी सच्चाई पता चल गई है, और कंस कृष्ण बलराम को बुलाना चाहता है, वो उनको मारना चाहता है। तो कृष्ण बलराम एक दूसरे को आंखों आंखों में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे इतनी कोई बड़ी बात है नहीं वगैरह। लेकिन नंद बाबा एकदम शॉक्ड थे, स्तब्ध थे, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, बहुत टेंशन में आ चुके थे। और वो कुछ भी नहीं, उन्होंने रात भर बात नहीं की। नंद बाबा रात भर टेंशन में, उनको बुखार आ गया, बहुत पसीने आ गए, यशोदा मैया उनका पसीना पोंछ रहे थे, रात भर नंद बाबा नहीं सोए। गोपियों तक बात जल्दी जल्दी फैल गई, क्योंकि कृष्णा बलराम ने बोला कि अपना थोड़ा सा मूड लाइटन अप करने के लिए बोला, पापा आप सारे गोपालों को बोलो दूध के सारे मिठाइयाँ पैक करे, हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छा शो देखने के लिए, रेसलिंग की मैच देखने के लिए मथुरा जा रहे हैं। उनको बोलना हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ऐसे करके कृष्णा ने नंद बाबा को थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश की। और फिर ये बात गोपाओं तक पहुंची तो गोपाओं ने गोपियों को बताया कि देखो कृष्णा जा रहे हैं मथुरा, उनको इनविटेशन आया है, रेसलिंग की मैच देखने के लिए जा रहे हैं। अब गोपियों को लगा कृष्णा अगर मथुरा चले गए और वहां की स्त्रियां तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, हमसे अच्छे से उनका शेप जो है बहुत ज्यादा सुडौल होता है, उनके कपड़े ज्यादा लैविश है, हमारे कपड़े बहुत सिंपल है, वो ज्यादा अच्छा मेकअप करती है, हम तो मेकअप करते ही नहीं है।
वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करती है, हमारे यहाँ बात करने का तरीका भी हमारा गांव का है। तो उनको एक एक करके एक कॉम्प्लेक्स आने लग गया कि हम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मथुरा की स्त्रियां ज्यादा अच्छी है। और कृष्णा को अगर मथुरा की बिल्डिंग्स अच्छी लगी, वहां की चकाचौंधी, शाम को इतने सारे दिए लगते हैं, मथुरा नगरी सोती है रात के 12-1 बजे, कोई नहीं सोता वहां पे जल्दी। तो मथुरा नगरी से कृष्णा को अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो कृष्णा वापस आएंगे ही नहीं। क्यों आएंगे? उनको तो वहां पे रहने के लिए अच्छा मिलेगा, वहां खाना भी अच्छा, ज्यादा पैसा है, ज्यादा चकाचौंधी है। वहां की स्त्रियां भी, जब भी हम दही दूध बेचने जाते हैं तो पूछते हैं कि कृष्ण बलराम कैसी है, तो उनकी ऑलरेडी नजर है कृष्ण बलराम पे। तो कृष्णा को तो वहां की स्त्रियां ज्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो अच्छे कपड़े और ज्यादा उनके पास पैसे भी है, और वो ज्यादा अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखती है, माधुर्य बहुत है उनके अंदर। ऐसे करके उनको बहुत टेंशन हो गई। तो एक एक गोपी करके सबने डिसाइड किया कि हम कृष्णा को रोकेंगे। सारी गोपियों ने चेन बनाई, हाथ पकड़ा, और रथ के आगे आकर वो ऐसे सबने पूरा रोड जो है, 10,000 गोपियां थी, पूरी रोड पे आके हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़ा हो गई। और उन्होंने रात भर सारी गोपियां अम, कृष्णा की पास टाइम्स के बारे में बातें कर रहे थे कि कृष्णा ने ये किया, कृष्णा ने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे करके हर एक जन अपने अपने एक्सपीरियंस बता रही थी जब वो वहां पे खड़ी थी। और उनको इतना रोना आ रहा था, वो बहुत सारा रात भर रोई वो। आंखों से उनकी मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे, जितनी आंख है उतनी साइज के आंसू निकल रहे थे, तो इतनी ज्यादा कि नीचे सारा मिट्टी जो है वो गीला हो गया था। इतनी ज्यादा वो रोई थी। छोटी छोटी गोपियां भी थी, 4-5 साल की, बड़ी गोपियां भी थी 17 साल की। कृष्ण बलराम थे 12-13 के बीच में। तो कृष्ण बलराम की उम्र की भी कुछ गोपियां थी। तो छोटी छोटी बच्चियां भी रो रही थी, बड़ी भी रो रही थी, उनके एज की भी रो रही थी। सबको डर लग रहा था कृष्णा गए तो वापस नहीं आएंगे। रात भर उन्होंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, रात भर आंखें खोल के बस कृष्णा का वेट करते रहे। उनको लगा कि कृष्णा, हाँ, ऐसा ना हो कि सुबह सुबह किसी को बिना पता चले ही अंधेरे में ही जो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, तभी अंधेरे में ना चले जाए। तो इसलिए इन लोगों ने रात भर वहां पे खड़ी रही वो, और वो हिली नहीं वहां से। कुछ गोपियां वहीं पे बेहोश होके गिर गई, उनको इतना ज्यादा रोना आ रहा था, जोर जोर से क्रंदन कर रही थी। छोटी छोटी गोपियां हाथ पैर पटक के बोल रही थी, हमें कृष्णा चाहिए, हम नहीं चाहते कृष्णा जाए, एंड ऑल दैट। तो और जो कृष्णा की उम्र की जितनी गोपियां थी, वो कृष्णा की पास टेंस को लेकर सिसक रही थी, कंटिन्यूअसली सिसक रही थी। तो फिर कृष्णा भी अपने रूम में बहुत रोए। अब गोपियों के पास थोड़ी एक होप थी कि कृष्णा वापस आ सकते हैं, इतना भी नहीं ये करेंगे। फिर गोपियां आपस में बात कर रही थी कि मुझे नहीं लगता कृष्णा आएंगे, उस वक्त रास में छोड़ के चले गए थे, वो तो अपनी देखते हैं, वो कहाँ हमारी सोचते हैं। ऐसे करके थोड़ी बहुत डिस्कशंस, कब कब कृष्णा ने छोड़ा था, कब कृष्णा वापस आए थे, कब प्रॉमिस रखी थी, कब प्रॉमिस नहीं रखी थी, पूरा वो एनालिसिस हो रहा था वहां पे। और उसके बेसिस पे गोपियां जोर जोर से रो रही थी। फिर कृष्णा अपने रूम में इसलिए रो रहे थे क्योंकि कृष्णा को खुद पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना। उनको पता था कि अब वो गए तो गए, क्योंकि वो अपने परिवार का रक्षण करना चाहते हैं। कैसे? कि अगर वो गए तो उनकी लड़ाई जो है वो बड़ी बड़ी आर्मीज के साथ होने वाली है। अभी उनकी कोई लड़ाई एक एक असुर के साथ तो होने नहीं वाली। एक एक असुर को निपटाना बहुत आसान है, लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी राजा लोग आर्मी लेकर आएंगे, और अगर वो लोग वृंदावन के यहाँ पे आए, तो पूरा धाम का विनाश हो जाएगा। और धाम की जो जमीन है वो डायरेक्टली गोलोक से आती है। तो वो पवित्र धाम है, पवित्र धाम पे खून नहीं गिर सकता, खून के छींटे नहीं गिर सकते, खून की नदी नहीं बह सकती। इसलिए कृष्णा ने अपने आप को ही धाम से दूर रखने का डिसीजन लिया था। कृष्णा नहीं आने वाले थे वापस, तो ये कृष्णा को पता था, इसलिए कृष्णा को गायों से सेपरेशन सहाने जा रहा था। इतने सारे पैरट्स थे, पिकॉक थे, गोपियां थी, नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी माता, इतने सारे उनके फ्रेंड्स है, सबको छोड़ के कृष्णा को जाना पड़ने वाला था। तो कुछ कुछ लड़कियां जो कहती है ना कि अरे हम ही क्यों ससुराल जाए, लड़के क्यों नहीं जाते ससुराल, गए ना, कृष्णा ने भी अपना मायका छोड़ा ना, कृष्णा कभी वापस नहीं आए ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को कृष्णा ने खुद हैंडल किया, सारे चैलेंजेस खुद, और फिर अपने माँ बाप को तकलीफ ना हो, नंद बाबा को, यशोदा मैया को तकलीफ ना हो, इसलिए कृष्णा लौट के नहीं आए कभी, और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया अपने गांव के लिए। तो कृष्णा का प्रेम जो था वो पूरे गांव के प्रति इतना था कि उन्होंने वापस सारी प्रॉब्लम लेकर वापस इनविटेशन किसी असुर को दिया नहीं।
वंस ही लेफ्ट ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट कम बैक। तो ये सिर्फ कृष्ण को पता था, तो कृष्ण को 10,000 गुना ज्यादा दुख हो रहा था। 10,000 गोपियों का दुख, एक गोपी का दुख 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 गोपियों का दुख मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ऐसे करके हर गोपी का दुख जो है वो 10,000 टाइम ज्यादा कृष्णा को हो रहा था। और कृष्णा अपने रूम में चुपचाप रो रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे। तो सबको ऐसे लगता है कि सिर्फ ब्रजवासी रोए थे, ऐसा नहीं है। कृष्णा का जो दुख होता है ना, वो भक्त से कई गुना होता है। इसलिए भागवतम में 11वें कैंटो में बताया गया है कि आप जब भगवान के सामने बैठते हो, विग्रह के सामने बैठते हो, अपने दुख ले जाकर कृष्णा के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर आप सच में शुद्ध भक्त हो ना कृष्णा के, और अगर आप रो पड़े ना, तो कृष्णा सामने रो पड़ते हैं, कृष्णा के जो विग्रह है वो रो पड़ते हैं। कृष्णा के विग्रह खाना त्याग देते हैं, पानी त्याग देते हैं, खाते नहीं है, कुछ नहीं खाते। इतना ज्यादा कृष्णा को तकलीफ होती है। इसलिए हमारे गोस्वामी गण कहते हैं कि अर्च विग्रह का अपराध नहीं करना चाहिए। कितना भी दुख होता है, अर्च विग्रह के सामने पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अच्छा ड्रेस पहनो, बहुत अच्छे से, अगर स्त्रियां है, अच्छे से सज धज के जाओ, सुहागन हो तो अच्छे से सज धज के जाओ। नॉर्मल ब्रह्मचारी हो या कोई पति नहीं है या बेटे की मृत्यु हो गई है, सिंपल रहना है, सिंपल रहो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर घर में सब कुछ अच्छा है, सब जिंदा है, तो सुहागन की तरह अच्छे से सज धज के कृष्णा के सामने जाओ, स्माइल से उनकी सेवा करो। फिर अगर बच्चे हो और आपको अगर दोनों माता पिता जिंदा है, इतना कोई रोने का कारण है नहीं, घर में सब जिंदा है और रोटी मिल रही है, रहने को मकान है, तो स्माइल के साथ कृष्णा के सामने जाना चाहिए। मेरे दुख की वजह से मैं कृष्णा को 10,000 बार ज्यादा दुख नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ये अपने आप के साथ प्रण करना है। और अर्च विग्रह के सामने ये अपराध करने से अपने आप को रोकना है। भौतिक जगत में आए हैं तो बहुत ऐसे मौके आएंगे जहां पे रोना कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन भगवान के सामने जाके नहीं रोना। यहाँ पे एक एक गोपी रो रही थी, कृष्णा के आंसू जो बह रहे थे अंदर रूम में वो किसी ने देखे ही नहीं। कृष्णा का दुख किसी को नहीं समझ में आ गया, इसलिए गोस्वामी गणों ने भक्तों को रोकने से, रोने से मना किया है कृष्णा के सामने। और भक्तगण पूरी कोशिश करते हैं कि अपने भगवान के सामने कंप्लेन लेकर ना जाए और रोए ना। भगवान के सामने हमेशा प्रसन्न चित्त, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनकर जाना चाहिए। जितना भी दुख है हृदय में रखो, हृदय में परमात्मा है, उनको जानने दो। गर्भोदाक्षय विष्णु हैंडल कर लेंगे, कारणोदाक्षय विष्णु हैंडल कर लेंगे, क्षीरोदाक्षय विष्णु हैंडल कर लेंगे। हमारे कृष्णा हमेशा नित्य नित्य आनंदी रहती है, नित्य आनंद के सामने जाकर नित्य आनंदी रहना चाहिए। सिंपल सा है फॉर्मूला। तो कृष्णा अंदर इतने ज्यादा दुखी थे कि सुबह जब कृष्णा उठे, सारे बाल गोपाल बैलगाड़ी में बैठ गए, पीछे से नंद बाबा भी बैलगाड़ी में बैठ गए। 12 बैलगाड़ियां खाने से भरी थी, इतना खाना ले लिया था सुबह सुबह। सारी गोपियों ने, बड़ी बड़ी गोपियां जो थी यशोदा मैया की एज की, उन्होंने सारा खाना बैलगाड़ी में भर के रखा था जर्नी के लिए। कृष्णा निकल रहे थे, थोड़ा आगे चला गया रथ, देखा गोपियां जो खड़ी थी वो रथों के सामने लेट गई। और लेट गई तो वो उठने को तैयार नहीं, अब रथ लेके कहाँ जाएंगे, 10,000 गोपियां मानो एक बारात लेटी है सामने। तो कृष्णा उतरे, कृष्णा उतरे तो सारी गोपियां अपने घुटने पे आ गई और हाथ जोड़ के कृष्णा के सामने भीख मांगने लगी। कृष्णा मत जाओ, कृष्णा मत जाओ, हम आपके बिना नहीं जिंदा रह सकते। आप अगर चले गए और वापस नहीं आए तो हमारे जीने का कोई तुक नहीं बनता, हम जीकर करेंगे क्या। ऐसे करके जोर जोर से रोने लगी। तो कृष्णा हर एक गोपी के पास गए, उसके हाथ पकड़े, हर गोपी का हाथ पकड़ा और उसको खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे। हर गोपी का हाथ पकड़ा, खड़ा किया, उनके आंसू पोंछे और बोले मत रो, मत रो, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं वापस आऊंगा। ऐसे करके सबको, 10,000 गोपियों को 10,000 वचन दिए। ये तो है हमारे कृष्णा। तो उन्होंने वचन दिया सबको, गोपियों को, तो गोपियां मान गई कैसे वैसे। छोटी छोटी गोपियों के बालों को सहलाया, उनके बाल आगे आए थे, रात भर मैसी हेयर हो चुके थे, तो उनके बाल ऐसे पीछे करे। छोटी 4-5 साल की गोपियां थी, उनको उठाया, सबको मिलकर इकट्ठे गले लगाया कृष्णा ने। और ऐसे करके उनका दिल बहलाकर साइड किया और फिर कृष्णा चलते बने। आगे गए तो वहां पे गोपा था, खीर लेकर खड़ा था। उसने बोला कृष्णा खीर खा के जाओ। कृष्णा का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना रोए थे, इतना ज्यादा सारा वातावरण इतना दुखी हो गया था कि कृष्णा से खीर ना खाई जाए। कृष्णा का गला भर आया था उस गोपा को देखकर। कृष्णा ने कहा मैं नहीं खा सकता अभी, मैं वापस आके खाऊंगा। तो कहते कि ठीक है मैं यही रुकता हूँ।
तो कृष्णा ने कहा नहीं, मुझे रात हो जाएगी आते आते, तुम मत रुको। कहते नहीं, मैं रुकता हूँ, तुम आ जाओ शाम को। फिर कृष्णा ने कहा नहीं, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा, मैं कल शाम को आऊंगा। कहते कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ। फिर कृष्णा ने कहा नहीं, 2 दिन बाद आना होगा, वहां पे कुछ काम निकला अर्जेंट, तो हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। फिर कृष्णा ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा वापस तो खा लूंगा। ऐसे करके कृष्णा खा नहीं पा रहे थे। इससे इससे फिर रूप सनातन गोस्वामी जी ने रूल निकाला कि डीटी के सामने जाकर इससे रोना नहीं होता, क्योंकि डीटी खाना नहीं खाती। फिर अर्च विग्रह ना खाना नहीं खाते। अगर भक्त रोया भगवान के सामने, तो भगवान का ना अन्न से मन उठ जाता है, उनका एपेटाइट ही खत्म हो जाता है कृष्णा का। उनको इतना ज्यादा कृष्णा को दुख होता है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि डीटी के सामने जाके रोकर भी भोग नहीं लगाना। आंखों में अगर आंसू है ना, तो सबसे पहले वॉशरूम जाओ, फेस वॉश करो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, और फिर अपने बाल बनाओ, हाथ धो लो, आ जाओ, फिर भोग लगाओ। अगर बहुत रोना आ रहा है, आंखों में आंसू है, तो भगवान के सामने जाके भोग नहीं लगाना। कृष्णा का एपेटाइट खत्म हो जाता है, कृष्णा नहीं खा पाते, कृष्णा का गला भर आता है भक्त को दुखी देखकर। जैसे कृष्णा ने इस गोपा की खीर नहीं खाई, क्योंकि गोपा की आंखों में भी आंसू थे। आंसुओं के साथ आप क्या ही भोग लगाओगे? आंसुओं के साथ आंसुओं का भोग नहीं लगाते, ऐसे नहीं करते। तो कृष्णा के लिए वो गोपा जो था, उसने वो वेट किया। और वो गोपा, फिर कृष्णा नहीं आए तो गोपा बहुत सालों तक वहीं पे खड़ा रहा। वहीं पे उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज वहीं पे मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर को कहा जाता है लौटा बाबा, क्योंकि वो कृष्णा लौट आएंगे, कृष्णा लौट आएंगे, ऐसे उसको लगता था। गोपियां जब भी पूछना होता था कि कृष्णा आए क्या, कोई रथ आया क्या, दिखे क्या, दूर से कृष्णा आते हुए दिखे क्या, ऐसे गोपियां पूछती थी, तो ये कहता था गोपाल नहीं आए अभी तक, कोई खबर नहीं, ना कोई मैसेंजर आया ना कुछ आया, कोई खबर नहीं। ऐसे करके वो बता देता था सारी गोपियों को, नहीं आए, आज भी कृष्ण नहीं आए। तो सुबह से लेकर शाम तक गोपियां भी वेट करती थी, बहुत सालों तक, 100 साल तक सबने वेट किया। आ जाएंगे कृष्णा, कल आएंगे कृष्णा, कृष्णा ने प्रॉमिस किया आएंगे आएंगे, लेकिन कृष्णा तो आए नहीं रही। तो वहां पे फिर अभी मंदिर जब भी जाओगे तो मत्था टेकना। तो कल हम यहाँ तक आए थे, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे पूरे ब्रज की हिस्ट्री उसके में पहली बाद बार कृष्णा ने ग्लास नहीं किया था। कृष्णा जब जा रहे थे, फिर वहां से आगे कृष्णा बैठे और रथ में बैठकर जा रहे थे, तो कृष्णा ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा। हालांकि कृष्णा गोपियों को देखते देखते जा सकते थे, लेकिन गोपियां इतनी रोई थी और कृष्णा को इतना दुख हो रहा था। कृष्णा ने अपने नासिका को देखा। नासिका को कैसे देखा जाता है? अपने नोज के टिप को देखते हैं ना, वैसे कृष्णा ऐसे खड़े थे रथ पे, और पूरी अपनी नासिका को देखते हुए सीधे जा रहे थे, ना लेफ्ट देख रहे थे ना राइट देख रहे थे। पहली बार ऐसे हुआ था कि कृष्णा वॉक कर रहे हैं और किसी को अपने कॉर्नर ऑफ द आई से दर्शन नहीं दे रहे। जब से जन्मे हैं कृष्णा वही करते जा रहे हैं कि कॉर्नर ऑफ द आई से सबको दर्शन देते थे, ग्लांस देते थे, कटाक्ष। तो कृष्ण का जो कटाक्ष है वो बहुत मर्सीफुल ग्लांस समझा जाता है। एक बार हमें कृष्ण का कटाक्ष मिल जाए ना, हमारा बेड़ा पार हो जाए, लेकिन उस कटाक्ष के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कटाक्ष पहली बार कृष्णा ने नहीं दिया था। अभी आगे क्या हुआ कि आगे हम देखते हैं कि कृष्णा ने फिर क्या किया। ठीक है। सो दुखी हृदय से वो वापस, सारी जब गोपियां वापस चली गई, फिर अक्रूर जी का रथ कृष्ण तथा बलराम के साथ अति शीघ्र यमुना तट पर पहुंच गया। यमुना के किनारे जो है रथ पहुंच गया कृष्णा का। कृष्ण और बलराम दोनों ने यमुना में स्नान किया और निर्मल जल का पान करके पश्चात पुनः रथ पर बैठ गए तथा बड़े पेड़ों की छाया में खड़े रथ में विश्राम करने लगे। अक्रूर जी ने क्या किया, फिर ब्रेक लिया थोड़ा सा जाते जाते, और एक बड़ा पेड़ था उसके नीचे रथ को खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम को धूप नहीं लगनी चाहिए। फिर यमुना में जाकर स्नान करने का डिसाइड कर लिया। अक्रूर जी भी स्नान करने चले गए। कृष्ण बलराम को भी बोला कि आप स्नान कर लो, कि गर्मी थी तब काफी। तो गर्मी में कृष्ण बलराम जा रहे थे, तो उनको बोला स्नान कर लो। ये दोनों तो चले गए अंदर, स्नान भी किया, यमुना का पानी भी पी लिया, वापस आए, रथ में फ्रेश होकर बैठ गए। फिर वो रथ में जैसे बैठे थे, रथ तो पेड़ के नीचे था, तो ठंडी ठंडी हवा में दोनों बैठे थे वहां पे शांति से। और यहाँ पे अक्रूर जी जो थे, जब स्नान कर रहे थे, अक्रूर जल में जैसे ही डुबकी लगाते थे, नीचे देखते थे, तो कृष्णा और बलराम का अद्भुत दर्शन होता था। कृष्णा कृष्ण की तरह नहीं दिखते थे, कृष्ण नारायण की तरह ऐसे दिखते थे, जैसे
अनंत शेष पे लेटे हुए हैं। तो बलराम जी अनंत शेष की तरह दिखते थे। बलराम जी अनंत शेष बनकर नीचे ऐसे पूरा सर्कल किया हुआ है बड़े सांप ने, उसका बेडिंग बना हुआ है, और ऐसे करके बहुत सारे फन निकले हुए हैं, और उसके ऊपर कृष्णा दिख रहे थे लेटे हुए बड़े अच्छे से। सो अक्रू जी को कुछ समझ में नहीं आया कि यमुना में डुबकी लगाते ही ये क्या दिख रहा है। बाहर आता हो तो अक्रूर जी बाहर उठ के बाहर आते थे, जल्दी से अपना ऐसे ऐसे पानी हटा देते थे और लेफ्ट देखते थे। जैसे ही लेफ्ट दिखते थे तो रथ पे कृष्ण और बलराम आराम से बैठे हुए हैं नहाकर। उनको लगता था कृष्ण और बलराम यहाँ पे है, कुछ तो नहीं, मुझे तो कुछ भाई हेलुसिनेशन टाइप हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर वापस अक्रूर जी ने डुबकी लगाई पानी में। जैसे ही डुबकी लगाई पानी में उनको दर्शन हुए, भगवान बैठे हुए हैं अनंत शेष के ऊपर बैठे हुए हैं, अनंत शेष का अम्ब्रेला उनके यहाँ पे। अब उनको अद्भुत दर्शन हुआ। उनको दिखा कि आसपास ऋषि गण दिखे उनको। ऋषि गणों ने हाथ जोड़ के खड़े हैं। फिर देवता गण दिखे, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां पे सुदर्शन भी खड़ा था हाथ जोड़कर। वहां पे सारे जितने भी ऊपर के देवलोक के लोग होते हैं, सब वहां पे खड़े थे। अक्रूर जी को नारद मुनि भी दिख गए। अक्रूर जी देख रहे हैं कि नारद मुनि, अभी तो मैंने देखा था कंस के दरबार में आए थे, पानी के नीचे भी नारद मुनि है। उनको कुछ समझ में ना आए, नारद मुनि वीणा बजा रहे थे। सो अक्रूर जी ने नीचे देखा, कंफ्यूज हो गए, वापस बाहर आए, और वापस बाहर आके वापस रथ को देखा। रथ को देखा तो कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं रथ में, और बलराम जी हंस रहे हैं और कृष्णा उनके साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। तो दोनों की ऐसे बातें वार्तालाप चल रहा है। उन्होंने देखा दोनों तो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अक्रूर जी बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो गए, वो चकित हो गए। चकित होकर जल से बाहर आ गए। आए देखा तो दोनों रथ पर उसी तरह थे। तो क्या सचमुच मैंने इन्हें जल में देखा था? क्या सच में ये रथ पे है, या सच में ये जल में है? अगर ये रथ पे है तो जल में कौन है, और अगर ये लोग जल में है तो रथ पे कौन है? ऐसे करके अक्रूर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था साइमल्टेनियसली एक इंसान दो जगह पर। ये तो उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि लेफ्ट देखो सेम, पानी के नीचे देखो सेम। हम मिरर में देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो इतने ज्यादा शॉक हो चुके थे, वो पुनः पुनः नदी के तट पर गए। फिर वो इस बार नदी से बाहर निकले, पास गए रथ के, और पास जाकर देखा कृष्ण बलराम को। वो वैसे ही लग रहे थे जैसे नदी के अंदर से दिखे थे। फिर नदी के अंदर गए, फिर डुबकी लगाई, वापस दर्शन किए, फिर बाहर आए, फिर रथ के पास। तो ऐसे दो बार किया उन्होंने, और केवल कृष्ण बलराम के दर्शन किए। उन्होंने अनेक देवताओं, सभी सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, ये सब वहां पे खड़े थे, ऋषिगण खड़े थे, सारे वेद शास्त्रों के दर्शन किए। मैंने कहा था ना आपको, वेद शास्त्र मतलब सिर्फ बुक्स नहीं होते। वेदों को पुरुष अपौरुष कहा गया है। सारे वेद जो है कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण से जो आते हैं उनको शरीर होता है, उनको रूप होता है। They are not born as books. They are not born as books. No Vedas were born as books. They were born as two-handed forms only. उसके बाद उनका एक और रूप दिखाया गया बुक्स की तरफ। तो शास्त्रों को कभी, बुक्स को कभी और शास्त्रों को कभी एक मियर पेपर के कलेक्शन नहीं समझना चाहिए। इनका रूप होता है। तो अक्रूर जी ने नीचे वेद शास्त्रों के भी दर्शन किए, और वे सभी हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने गा रहे थे और प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे। तो उनको बहुत ही सुरीली आवाज में सब लोग इकट्ठे कृष्णा को प्रेयर ऑफर कर रहे थे, वो दिख रहा था। और नारद मुनि वहां पे वीणा बजा रहे थे। भगवान बलराम जी की गोदी में भगवान लेटे हुए थे, और शेषनाग का रूप धारण किए। उनका गला चांद की तरह, चांद की भांति चमक रहा था, चंद्र की भांति चमक रहा था। तो उन्होंने देखा बलराम जी का जो गला है चंद्र की तरह एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का है। तो जो अनंत शेष के फन है, वो फन के अंदर की जो स्किन है वो एकदम मून के लाइट की तरह चमकती है। इट इज ग्लिटरी व्हाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट है। और वो लाइट जो है भगवान नारायण बनकर जो लेटे हुए थे, भगवान के ऊपर अनंत शेष के गले की व्हाइट लाइट जो है वो पड़ रही थी। और फिर भगवान के ऊपर पड़ रही थी तो भगवान का गोल्डन कलर में मिक्स होके भगवान जी का जो नारायण भगवान का जो पीताम्बर था उसकी येलो लाइट में मिक्स हो रही थी, क्योंकि भगवान से येलो लाइट रेडिएट होती है और बलराम जी से व्हाइट लाइट रेडिएट होती है।
तो कृष्णा के आसपास सारा बैकग्राउंड में पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहे थे कृष्णा, और नारायण भगवान लेटे हुए हैं, उनकी ज्वेलरी चमक रही है बलराम जी के लाइट से, और फिर कृष्णा के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, कृष्णा की लाइट उनके पीताम्बर पे पड़ रही है। तो देखा जाए तो सारा जो माहौल था उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अनंत शेष का दर्शन कर रहे थे। अनंत शेष के सहस्त्र फन थे, सहस्त्र मतलब थाउजेंड्स ऑफ फन थे, थाउजेंड्स ऑफ हेड्स वाला नाग वहां पे उन्होंने देखा, एंड उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अनंत शेष के दर्शन कर रहे। शेष नाग ने तो नीले वस्त्र धारण किए थे और उनका कंठ श्वेत था। तो बलराम जी जो थे, अनंत शेष थे, उनका नीचे का जो बेडिंग है, आपको लगता होगा ना नाग हमेशा ब्लैक कलर में होता है, ना ना ना, बलराम जी जो अनंत शेष है ना, उनका गला व्हाइट कलर का है, लेकिन पीछे का जो सर हुड्स है और फिर पूरा जो उनकी बॉडी है ना, वो नीलांबर कलर की है, रॉयल ब्लू कलर में आ जाती है। तो उन्होंने ऐसे लगता है जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो उनका जो नीचे का बेडिंग है वो रॉयल ब्लू कलर में आ जाता है, क्योंकि स्किन ही उस कलर की है। तो बलराम जी वैसे दिख रहे थे। कृष्ण के 4 हाथ थे और उनकी आंखें कमल की भांति सुंदर पंखुड़ियों के समान लाल थी। तो कृष्णा के 4 हाथ थे, उनको दिखा कृष्णा 4 हाथ के रूप में वहां पे शेषनाग पे, अनंत शेष पे बैठे हुए, और उनकी आंखें कमल के जो लोटस पेटल्स होते हैं उसका कलर रेडिश और पिंकिश होता है, पिंक ज्यादा होता है, हल्का सा रेड मिक्स किया होता है। एग्जैक्ट कृष्णा की आंखें जो है हमारे यहाँ पे कैसे ब्लैक आईबॉल्स इन द व्हाइट प्लेट, ऐसे है ना, तो कृष्णा के ब्लैक आईबॉल्स इन दी रेडिश प्लेट, पिंकिश प्लेट, ऐसे दिखते हैं। तो उनकी आंखें ही लाइट पिंकिश, बेबी पिंकिश कलर में थोड़ी सी रेड शेड के साथ थी, और उसके ऊपर ब्लैक आईबॉल्स थे। हाँ जी, तो उसके ऊपर ब्लैक आईबॉल्स थे। ऐसे कृष्णा की आंखें, हमारे जैसे नहीं है व्हाइट व्हाइट सॉसर में ब्लैक कप, ऐसा नहीं है उनका। ठीक है, तो कृष्णा की आंखें ऐसी दिख रही थी। तो दोनों हाथ जोड़े विनीत वाणी में अक्रूर ने प्रार्थना की। अक्रूर जी ने फिर हाथ जोड़े और प्रार्थना की, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप सबके हृदय में विराजमान है, और आपके विराजमान अद्भुत स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं है। अक्रूर जी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। होता क्या है ना, भगवान के दर्शन हमें रेडीमेड मंदिर में मिल जाते हैं ना, हम कृष्णा को काफी ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अक्रूर जी को ऐसे हुआ था कि ऑलरेडी कृष्णा बलराम दिख गए, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, मान लो आज रात को सपने में कृष्णा बलराम दिख गए आपको, अब क्या, अब क्या आगे क्या करना है, करना क्या है उसका, नोबडी नोज। तो किसी को ज्ञान नहीं है एक्चुअल में कृष्ण बलराम कौन है। वैसे ही अक्रूर जी को दर्शन हुआ, अक्रूर जी दर्शन में इतने ज्यादा मोहित हो गए थे, बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं क्या, इस दर्शन का करूं क्या। तो वहां पे अक्रूर जी ने कृष्ण को दंडवत किया और बोला, आप सबके हृदय में विराजमान है भगवान, और आप सबके हृदय में विराजमान होके आपका जो अद्भुत स्वरूप है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। अक्रूर जी को अद्भुत स्वरूप कौन सा दर्शन हुआ था, साइमल्टेनियसली लेफ्ट में 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा, अंडर द वाटर 4 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो 2 दर्शन साइमल्टेनियसली हुए थे। तो अक्रूर जी कह रहे थे कि आपका ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन और ओरिजिनल जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। कृपया मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो अक्रूर ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पे थोड़ी सी कृपा दीजिए। अक्रूर ने पुनः देखा तो अचानक भगवान अंतर्धान हो गए। आई टोल्ड यू, कृष्णा नेवर एवर सेज बाय। अगर कृष्णा का कभी दर्शन हुआ और आपको लगा कि कृष्णा ज्यादा देर रुकने वाले हैं, मेरा मन भरने तक कृष्णा रुकेंगे, बातें करेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे, जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब बोलेंगे ओके बाय सी यू लेटर। तो नो नो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कृष्णा अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, वो वेट भी नहीं करते, और वेट करेंगे तो आपको ऐसे थोड़ी देर लगेगा कि कृष्णा हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। अब मेरी इच्छा को मुझे खुश करने के लिए कृष्णा मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। बट यू कैंट प्रेडिक्ट, कृष्णा बिना बाय बोल के अचानक से अदृश्य हो जाते हैं। सारे ही शुद्ध भक्तों को यही अनुभव हुआ है। तो अभी तक तो ये कंक्लूड हो चुका है कि कृष्णा अपने मर्जी के मालिक है, वो आते मर्जी से और जाते मर्जी से। तो कभी दुख नहीं मनाना चाहिए इस बात का कि हाय इस मंदिर की डीटी चोरी होगी।
हाय हमारे घर में बाल गोपाल जी थे वो चोरी हो गए, ऐसे हो गया, वो डीटी के साथ वैसे हो गया, उनकी बांसुरी चोरी हो गई, उनकी सोने की चेन चोरी हो गई, सोने की अंगूठी चोरी हो गई। कभी कभी कृष्णा को प्रसादम ऑफर करते हो, भोग ऑफर करते हो, भोग ही चोरी हो जाता है। तो कई सारे भक्त बड़े पैनिक कर जाते हैं, ये चला गया, कृष्ण ही चले गए, यहाँ से डीटीसी चली गई, ऐसे कैसे हो गया, हमारे हाथ से क्या पाप हो गया। नेवर एवर ब्लेम योरसेल्फ, नीदर ब्लेम अदर डिवोटीज। भक्त के घर भक्त ही आएंगे। मेरी ये किताब गुम हो गई, मेरा ये चला गया, वो चला गया, दुखी कभी नहीं होना। कृष्ण से रिलेटेड अगर कोई भी चीज कभी गुम हो जाती है ना, आपको ये पता होना चाहिए कृष्णा आते मर्जी से और जाते मर्जी से। अभी अभी अक्रूर थोड़ी देर के लिए कंटेंट हो चुके थे कि हरे दर्शन हो गए, शेषनंद अनंत शेष के दर्शन हुए नारायण भगवान के, और देखते देखते अदृश्य भी हो गए। इन्होंने प्रेयर क्या ऑफर की, प्रेयर खत्म भी नहीं हुई और अदृश्य हो गए कृष्णा। सो कृष्णा ने यही काम कर्दमा मुनि के साथ भी किया था, हमने देखा है। नारद मुनि के साथ भी यही किया है, नारद मुनि रोए थे, ध्रुव महाराज भी रोए थे। तो ब्रह्मा जी के साथ भी यही किया था, इंद्र देवता के साथ भी सेम ही किया था। फिर हमारे ध्रुव महाराज के साथ 2 बार ही ऐसा ही एक्सपीरियंस आया है। तो पृथु महाराज के साथ भी ऐसे ही किया था। तो ही नेवर सेज नो, नेवर एवर। ब्रह्मा जी को 3 बार ही दर्शन दिए, उनको भी कभी बाय बोल के गए नहीं है। तो इसलिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर अचानक कृष्ण से रिलेटेड कोई चीज अंतर्धान हो जाती है तो, क्योंकि ये कृष्णा का स्टाइल है, ऐसे एक्सेप्ट कर लो। जैसे भी है टेढ़े है पर हमारे भगवान है, भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करने में बहुत आनंद होता है। तो वैसे ही कृष्णा है। कृष्णा अचानक से अंतर्धान हो गए और अक्रूर और ज्यादा जो है व्याकुल हो गए। फिर अक्रूर जी के अंदर और ज्यादा व्याकुलता आ गई कि मुझे दर्शन, मैंने मन भर के तो दर्शन करे ही नहीं और चले गए। ऐसे करके वापस बाहर आए, उन्होंने देखा कृष्ण और बलराम ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखा जाए तो दोनों अंदर आए थे, है ना। उन्होंने बोलना चाहिए ना, क्यों अक्रूर चाचा बड़ा टाइम लग गया आपको नहाने में, ऐसे कोई बोलेगा, लेकिन बोला इन्होंने। जैसे अक्रूर वापस आए रथ के पास, तो इन दोनों ने बोला, क्या हुआ अक्रूर चाचा, आपको तो बहुत देर हो गई नहाते नहाते, इतनी देर क्यों लगाई भली आपने। ऐसे करके अक्रूर चाचा को चिढ़ा रहे हैं। फिर अक्रूर चाचा ने कुछ नहीं बोला, बस एक स्माइल करी और वो रथ पे बैठ गए। उनको भी पता चला कृष्ण और बलराम की नॉटीनेस, कि ये दोनों अंदर आके मेरे साथ ये दर्शन देके चले गए। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी भक्तों का जो विश्वास होता है ना, वो और ज्यादा गहरा करने के लिए कृष्णा अपने अलग अलग फॉर्म्स का, अलग अलग रूप का दर्शन दे देते हैं। इसलिए महाराज कहते थे कि भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले स्कंद से और दूसरे स्कंद से जो भरोसा कृष्ण भगवान पे बैठ जाता है, वो कल को कितनी भी बुरी हालत क्यों ना आ जाए भक्त पे, वो भरोसा नहीं हिल सकता कृष्ण भगवान के ऊपर का। पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में कृष्णा के यही दर्शन बार बार होते हैं। तो कृष्णा का ये जो मैग्नानिमस रूप है, जहाँ पे सारे ऋषिगण देवतागण आकर दर्शन ले रहे हैं, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत रेयर दर्शन है जो कृष्णा भागवतम के थ्रू भक्तों को ही देते हैं। भागवतम खुली किताब है, देखा जाए तो आज पूरी 7.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है, सब लोग मिलकर ये पढ़ सकते हैं। खुली किताब है, खुला दर्शन है, खुला दर्शन है, जो आए पढ़ो दर्शन लो। लेकिन किसी को मिल नहीं रहे दर्शन, इसलिए भागवतम को गुह्य ज्ञान कहा गया है। गुह्य ज्ञान मतलब सीक्रेट बुक। इस बुक को लॉक तो है नहीं, लेकिन इस बुक तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज्यादा माया को क्रॉस करना पड़ता है। माया के तकलीफों को पार करके भागवतम तक पहुंचना पड़ता है और फिर दर्शन करने को मिलते हैं। जैसे आज हमें अनंत शेष ने और 4 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा ने दर्शन दिया। अक्रूर जब जल से बाहर आए तो कृष्णा ने पूछा, चाचा जी क्या आपने कुछ अद्भुत दृश्य देखा क्या। कहते कि क्या आपने कुछ अद्भुत देखा क्या। अक्रूर जी फिर आए और उन्होंने फिर मुड़कर देखा, रथ पे चढ़े और फिर उन्होंने मुड़कर देखा और हाथ जोड़े, कहते मेरे प्रिय भगवान, विश्व में सबसे अद्भुत सिर्फ आप ही हो। सारे अद्भुत वस्तुओं का दर्शन
सिर्फ आप ही दे सकते हो। अतः जब मैंने आपको देख लिया तो सभी अद्भुत वस्तुएं मैंने देख ली। तब अक्रूर रथ पर जो थे वो आगे मुड़े और रथ चलाना उन्होंने शुरू किया। तो अक्रूर जी ने भी कृष्णा को अद्भुत क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में अद्भुत वर्ड था, उसी को डबल ट्रिपल टाइम रिपीट करके अक्रूर जी ने उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब दे दिया। आप अद्भुत हो, आपके दर्शन अद्भुत है, और आपकी छुई गई सारी वस्तुएं जो है वो सारी अद्भुत है। तो आप ही हो जो ऐसी सारी अद्भुत वस्तुओं का दर्शन दे सकते हो। ऐसे करके स्माइल के अक्रूर जी ने आगे देखा, और आगे देखकर फिर वो रथ चलाने लग गए। उस दर्शन में अक्रूर जी ने सनत कुमारों को भी देखा था, ब्रह्मा जी को भी देखा था, शिव जी को भी देखा था, गरुड़ को देखा था, गदा जो कृष्ण के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, तो शंख भी टू हैंडेड फॉर्म में वहां पे खड़ा था, चक्र भी टू हैंडेड फॉर्म, सुदर्शन चक्र वहां पे खड़ा था। हमारा जो लोटस फ्लावर होता है उसका भी टू हैंडेड फॉर्म वहां पे खड़ा था। शंख चक्र गदा पद्म सब लोग वहां पे ऐसे खड़े थे, और प्रैक्टिकली अक्रूर को उस दिन शास्त्र समझ आया कि सब लोग भी थे। हाँ जी, उधर सब लोग थे। सब थे, वही तो। इसी दर्शन से तो पता चला, वेद शास्त्र थे, ऋग्वेद भी टू हैंडेड फॉर्म में खड़े थे, उनको दो हाथ है दो पाव है। यजुर्वेद थे, अथर्ववेद थे, सब लोग वहां खड़े थे, दोनों सबको दो दो हाथ दो पाव। और शंख जो था, शंख भी हाथ में शंख है, और साइड में व्हाइट कलर में दो हाथ दो पाव वाले शंख खड़े हैं, दो हाथ दो पाव वाले गदा खड़े हैं, दो हाथ दो पाव वाले लोटस का जो हाथ में है पद्म वो भी खड़े हैं, सुदर्शन चक्र भी खड़े थे। तो ये सारा दर्शन अक्रूर जी ने किया, तभी तो अद्भुत लगा। नहीं तो ऐसे तो उन्होंने कितनी बार सुना होगा, नारायण भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटे रहते। जब अपनी आंखों से सबको देखा, सनत कुमार, चार छोटे छोटे बच्चे वहां पे खड़े हैं, उनके पिताजी ब्रह्मा जी वहां पे खड़े हैं। ब्रह्मा जी नॉर्मली बैठे रहते हैं ना कमल के ऊपर, खड़े नहीं होते, क्या खड़े थे, शिव जी खड़े थे, सब खड़े थे हाथ जोड़कर, एकदम हारमोनियसली दे वर सिंगिंग प्रेयर्स फॉर कृष्णा। तो कृष्णा के लिए हमेशा भजन करना चाहिए, जितना ज्यादा भजन करोगे ना उतना ज्यादा पूजन होगा, जितना ज्यादा पूजन करोगे उतनी ज्यादा कृष्णा से आसक्ति होगी। इसलिए भजन की जो हमारी इंडिया में कल्चर है ना, वो बहुत पहले से संतों ने ला के रखा है। संत क्या करते हैं, गली गली में हरि नाम के मोती जो है बिखेरते रहते हैं, हर जगह पर। इतनी ज्यादा कहते हैं, ले लो भाई ले लो, हरि नाम ले लो, राम नाम ले लो भाई ले लो। गली गली में संत जो है हरि नाम के जो मोती होते हैं ना वो बिखेरते रहते हैं। आज तक आपने किसी को देखा नहीं होगा ट्रंक से इतने बड़े ओरिजिनल मोती निकाल के रास्ते पे फेंकते हुए, देखा है किसी को? किसी को देखा है सोने की ऐसे कॉइन्स उठा रहे हैं और रास्ते पे फेंक नहीं के जा माता। रहे हैं? नहीं ना। लेकिन संत महात्मा करते क्या है, रास्ते से जाते जाते हरि नाम के मोती फैलाते हुए जाते हैं। अगला जन्म भी उसके उससे बेटर होने वाला है। अगले 10,000 पीढ़ियां आपकी उस मोतियों के बेसिस पे खाना खाने वाली है। जिसके घर में राम नाम, जिसके घर में हरि नाम, उसके घर में कहाँ रोटी कम पड़ेगी? कभी रोटी कम नहीं पड़ेगी, उसको हमेशा अन्न मिलना ही मिलना है, रहने के लिए मिलना ही मिलना है, कहाँ उसको कुछ कम नहीं पड़ना। तो यहाँ पे अक्रूर जी ने जो दर्शन किए, शिव जी भी ऐसे टिमिड होके खड़े हैं, ऐसे शिव जी हमेशा स्ट्रेट खड़े रहते हैं ना, तो शिव जी ऐसे खड़े थे, ब्रह्मा जी भी ऐसे खड़े थे, सनत कुमार भी ऐसे। तो सबके शोल्डर्स ऐसे, सर नीचे, और ऐसे करके ऐसे खड़े थे। तो ये दर्शन जो है अक्रूर जी ने किया था, इसलिए अक्रूर जी कहते। और वहां पे प्रहलाद महाराज भी थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज के भी दर्शन किए थे, छोटे से प्रहलाद महाराज नारद मुनि के पास खड़े थे, सबका दर्शन किया, ऐसा कोई था ही नहीं जिसका दर्शन नहीं किया, व्यास देव जी भी दिखे उनको। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि पहले और दूसरे स्कंद में जितना दर्शन करता है भक्त, वो भक्त हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा का हो जाता है, वो बिक जाता है कृष्ण के प्रेम में, हमेशा के लिए बिक जाता है। लेकिन वो भरोसा जो है वो मजबूत करने के लिए भागवतम काम आता है, वो भरोसा बार बार मजबूत करना चाहिए, और वो मजबूत होता है कृष्ण के ये मैग्नेनिमस फॉर्म का दर्शन करके। ठीक है, फिर हम कल देखेंगे कि कृष्णा मथुरा में क्या क्या देखते हैं,
और कृष्णा कृष्णा कैसे रिएक्ट करते हैं, वहां के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कल हम देखेंगे कृष्णा की मथुरा टूर। वो क्या कहते हैं उसको, पर्यटन। पर्यटन होता है ना, सब लोग ऐसे पर्यटन बस में बैठते हैं और अलग अलग जगह देखने जाते हैं, वैसे कल कृष्णा मथुरा का भ्रमण करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, ये भी बहुत अच्छा सीन है पूरा। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय धाम की जय, छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी। नाइट।